बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इंतहाई मसरूफ़ 2 दिन थे और उन्होंने कुछ बड़ी अहम चीज़ों के ऊपर इजलास बुलाए हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक मजहबी सियासी जमात का एहतजाज हुआ, तहरीक लब्बैक कलअदम वालों का, और उसके बाद सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब हुई। लोग भूल गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मामले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं और इसके ऊपर वो पहले भी काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इनमें से एक मीटिंग ऐसी हुई है जिसमें बुलवाया है सफ़ीरों को मुसलमान मुल्कों के, यानी वो मुसलमान मुल्क जो OIC के मेंबर्स हैं, उनके लगभग 35 लोगों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बुलवाकर उनके साथ मुलाकात की और उनको ये बताया कि पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद इस्लामोफोबिया के हवाले से जो दुनिया के अंदर मामला चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और उनको टैकल करने के लिए किस किस्म की खिदमात सर अंजाम दी हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने सफ़ीरों को ये बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जो मामलात हैं उस पर मुसलमानों का, आप तमाम मुल्कों का और पाकिस्तानियों का दिल दुखता है और ये बहुत परेशान कुन बात है। तो इन सफ़ीरों के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर ने आगाज़ किया है दोबारा से उस सफ़र का जो वो पहले भी कर रहे थे कि मुसलमान मुल्कों का एक इत्तेहाद कायम किया जाए। मुसलमान मुल्कों का बाकायदा जो प्लेटफॉर्म OIC का मौजूद है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से एक मौसर प्लेटफॉर्म बने, फौरी तौर पे आवाज़ उठाई जाए और उन मुल्कों को वार्न किया जाए। मुसलमान मुल्क अगर मिलकर करेंगे तो मुसलमानों की जो बहुत बड़ी आबादी है वो दुनिया को सबक सिखा सकती है। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम उनका बाइकआउट करें और बहुत सारे और ख़ारजी ताल्लुकात के हवाले से बेशुमार चीज़ें वो हमसे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे लेते हैं, तो मुसलमानों की मार्केट दुनिया की एक बेहतरीन और बड़ी मार्केट है जो एक बहुत बड़े ज़मीन के हिस्से पे फैली हुई है। लिहाजा मुसलमान इकट्ठे हों और सबसे पहला फ़र्ज़ जो उनका है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है या करना चाहता है तो उसको रोका जाए और इस सिलसिले को, इस गलत रवायत को जो है वो ख़त्म किया जाए जिसके ऊपर ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक जो हैं वो चल रहे हैं। जो सफ़ीर वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इससे इत्तफ़ाक़ किया है और इस सिलसिले को भी प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तानी सफ़ीर दुनिया भर में मौजूद हैं उनको भी ये अहकामात दिए गए हैं कि आप जिन जिन मुसलमान मुल्कों में वहाँ की हुकूमतों को इस बारे में आगाह करें। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद रब्ता पहले भी करते रहे हैं और मुस्तक़बिल करीब में भी वो कुछ खतूत लिखने वाले हैं और कुछ रब्ता करने वाले हैं मुसलमान हुक्मरानों के साथ, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो मामला है उसको सारे मुसलमान मिलकर हल करें, बजाय इसके कि मुसलमान अपनी इमलाक को जलाते रहें, आपस में लड़ते रहें और लड़ाई की तरफ जाएँ, तसादुम की तरफ जाएँ। इस मसले को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से टैकल किया जाए, वरना फिर उन मुल्कों का बाइकआउट किया जाए। ये एक फ़ाइनल चीज़ हो सकती है। तो एक बड़ा और अच्छा पैगाम है रमज़ान मुबारक के महीने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से। दूसरा, उन्होंने अपनी हुकूमत का एक इजलास बुलाया, ये भी बहुत अहम था और इसी हवाले से था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद है जिसमें उन्होंने GSP+ के ऊपर पाबंदी लगाने का या इसको, ये स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला है, ये ख़त्म करने का इंदिया दिया है और सिफारिश की है कि इसको ख़त्म किया जाए। ये जो करारदाद थी ना यूरोपीय यूनियन की, इसका जो स्लोगन था या इसका जो नाम था, टाइटल था, वो ये था, द ब्लास्फेमी लॉज इन पाकिस्तान, इन पर्टिकुलर द केस ऑफ शगुफ्ता कौसर एंड शफ़क़त एमानुअल। ये एक मियाँ बीवी थे, शफ़क़त एमानुअल और शगुफ्ता कौसर, इनके ऊपर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा था और इनको भी उन्होंने नाम लिया बीच में। और पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉ है या जो तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कवानीन है उन पे यूरोपीय यूनियन ने बात की थी। अच्छा, अब इस पे जो इजलास हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि यूरोपीय यूनियन जितना मर्जी दबाव बढ़ाए, एक बात साफ और उसका फैसला हो गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन के हवाले से यूरोपीय यूनियन की मुखालफाना करारदाद के बावजूद, जिसमें उन्होंने GSP+ का जो स्टेटस है वो वापस लेने के फैसले पर जोर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में
ब्लास्फेमी के केसेस में इजाफा हुआ है, ये वो कहते हैं यूरोपीय यूनियन वाले। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात हैं पाकिस्तान में और बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत में कई 100 गुना ज़्यादा है ये मामला पाकिस्तान की निस्बत। दुनिया के और बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा है ये मामला। और अक़लियतों के साथ जुल्म जैसा इसराइल में हो रहा है वहाँ तो दुनिया में शायद कहीं नहीं हो रहा, लेकिन उनके बारे में कोई कभी बात नहीं करता, बल्कि उनको सर आंखों पे बैठाते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे हैं सारे यहूदी। और हिंदू जो हैं उन्होंने भी अपना एक एका किया हुआ और दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाए हुए अपनी मार्केट की ताकत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी या मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, वो बिखरे हुए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनको दीवार से लगाना निस्बतन आसान होता है। इसी इजलास में हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि एक तो कुछ भी हो जाए, साफ इनकार कर दिया कि जो ब्लास्फेमी लॉ है या तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है उस पर जो कानून है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, जबकि इंसानी हकूक़ के मामलात के हवाले से नए कवानीन लाए जाएंगे ताकि यूरोपीय यूनियन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। देखिए इसका नुकसान कितना होगा, इसका भी हुकूमत ने इस मीटिंग के अंदर जो है वो इशारा दिया है कि पाकिस्तान का जो नुकसान होगा GSP+ स्टेटस ख़त्म होने से वो 3 अरब अमरीकी डॉलर्स का होगा। 2 अरब हमने सऊदी अरब के देने तो मुसीबत पड़ी हुई है, तो 3 अरब अमरीकी डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा GSP+ ख़त्म होने की सूरत में। तो प्राइम मिनिस्टर ने सफ़ीरों को भी बताया और अपनी हुकूमत के अंदर भी मशावरत की। अब कुछ कवानीन तो ला रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, कुछ बेहतरी करने के हवाले से, ताकि ये शिकायत ना रहे दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से। हालांकि पाकिस्तान तो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, जबकि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वो चाह रहे हैं कि एक मुश्तरका कोशिश की जाए मुसलमान मुल्कों की जानिब से, जैसे इमरान खान कर रहे हैं वैसे सारे लोग भी करें। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब भी जाने वाले हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ास तौर पे उनको दावत दी है सऊदी अरब में। आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल कमर जवेद बाजवा वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे काम जो है वो आर्मी चीफ करेंगे और उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हुई हैं। वो सऊदी अरब गए हैं। इसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरब के दिफाई मामलात, अमेरिका के हथियार देना जब अमेरिका ने बंद किया तो फिर पाकिस्तान रेलिवेंट हो जाता है, रशिया और चाइना रेलिवेंट हो जाते हैं। तो सऊदी अरब अमरीकी कैंप से दूर जा रहा है, तो दूसरा कैंप यही है पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का, तो वो इस तरफ आएगा। हथियार और मैन पावर उसके लिए पाकिस्तान की तरफ वो हमेशा देखते हैं। तो आर्मी चीफ वहाँ पे पहले पहुँचे हैं। इमरान खान तब 7 मई को पहुँचेंगे। अभी 2 दिन के बाद इमरान खान साहब सऊदी अरब में होंगे और उनका 2 से 3 दिन का दौरा है। यहाँ पे 3-4 बड़ी अहम चीज़ें होने वाली हैं। एक तो जो कैदी हैं पाकिस्तानी कैदी, उनके लिए इमरान खान साहब ने पहले कहा था, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन भी इमरान खान साहब ने लिया है। और अब जो एम्बेसडर हैं उनका बयान यह आया है कि इमरान खान साहब 3 बड़े अहम मामलात के ऊपर वहाँ बात करने वाले। बहुत सारे पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई भी हो सकती है, जो सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी होंगे। मोहम्मद बिन सलमान से और आला सऊदी क़यादत से इमरान खान साहब की मुलाकातें होंगी। और पाकिस्तान जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि CPEC में अमली तौर पे सऊदी अरब को शिरकत की दावत देने जा रहा है। यानी सऊदी अरब को CPEC का प्रैक्टिकल हिस्सा बनाने के ऊपर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक ब्रीफिंग दी है कराची में और उसमें उन्होंने बहुत अहम चीज़ें बताई हैं इसके हवाले से कि CPEC में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गई हैं और कौन सी होने वाली है। तो ये पूरा खत्ता जो है वो CPEC के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। अब हमें ज़रूरत है मिडल ईस्ट के लोग भी CPEC के अंदर आएँ। सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट CPEC में करें, यहाँ से ख़ुद भी पैसा बनाएं और उसको पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये एक नया ब्लॉक जो है इसको तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब को हथियार चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो ये नया ग्रुप सऊदी अरब को अमेरिका से ज़्यादा बेहतर दे सकता है और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है सऊदी अरब के मफादात का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम तरीन दौरा है, जिसमें CPEC में सऊदी अरब को बाकायदा शमूलियत की ना सिर्फ दावत दी जाएगी बल्कि कुछ याददाश्तों पर दस्तखत होंगे और कुछ अरसे के बाद सऊदी अरब बाकायदा CPEC का हिस्सा बन जाएगा। इसके बहुत इम्कानात हैं। दूसरी जानिब IMF की जो शराइत हैं उनमें नरमी के लिए जो नए वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी वेव है, पाकिस्तान के ऊपर जो शर्तें लगाई हैं वो बहुत सख्त हैं,
एनर्जी की जो कीमतें वो बहुत ज़्यादा हैं और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को कम करके अवाम पे बोझ कम करना होगा और टैक्स नेट को बड़ा करना होगा। यानी कुछ लोगों से ज़्यादा पैसे लेने की बजाय ज़्यादा लोगों से थोड़े पैसे लिए जाएं तो टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है। ये एक फार्मूला है। मिसाल के तौर पे आप 50 लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं 100 रुपए, तो अगर आप 200 लोगों से पैसा इकट्ठा करें 50-50 रुपए तो वो पैसा ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरह ये एक नया फार्मूला है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। मैं आपको सादा मिसाल दी, इतना सादा ये है नहीं, ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने की एक नई जो है वो कोशिश शुरू की जा रही है। एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पूरा डाटा तैयार कर लिया है और ये ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों ने किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टडी की थी और उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जो धांधली हुई है पंजाब में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई थी तो पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को निशाने पर रख लिया। लेकिन अब जब PMLN के साथ उनकी लड़ाई हो रही है और अगले इंतखाबात आने वाले हैं तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग इशारे भी दे रहे हैं, जैसा कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जो है चौधरी मंजूर साहब ये इशारा दे गए हैं। और पीपल्स पार्टी ने इसका डाटा तैयार कर लिया है कि पंजाब के कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी नशिस्त के ऊपर धांधली करके PMLN को इलेक्शन जितवाया गया है। यानी इमरान खान साहब के बारे में मैंने जब इलेक्शन हुआ था तब कहा था कि बहुत सारी सीटें सेंट्रल पंजाब में इमरान खान साहब ऐसी हार गए हैं जो वो हार ही नहीं सकते थे। जहां सूरत हाल पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की फेवर में थी, तमाम सर्वेज उनके हक में जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन वाले दिन नून लीग जीत गई। रिजल्ट बहुत लेट आया लेकिन नून लीग जीत गई। इन नशिस्तों पे नून लीग के जीत जाने से पीपल्स पार्टी के लोगों ने सवालात उठाए थे, लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत बन गई तहरीक इंसाफ की तो फिर सारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए। और तहरीक इंसाफ ने सवाल इसलिए नहीं उठाया जोरदार तरीके से कि उनकी अपनी हुकूमत बन गई थी और वो इस सारे इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते थे। अब पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात से पहले ये सारे पोल खोलेगी कि कहां कहां पे नून लीग के लिए धांधली की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कमजोर हुकूमत जानबूझकर पाकिस्तान की जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी जानिब से दी गई ताकि इमरान खान साहब के हाथ बंधे रहें और वो एक लिमिट से आगे जाकर काबू से बाहर ना चले जाएं। तो इस तरह इमरान खान साहब को कमज़ोर रखने का फैसला किया गया था और उनको कमज़ोर रखा गया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैंने बहुत पहले बताया था इसके बारे में कि मैं खुद ग्राउंड पे जाके सर्विस करके आया हूँ। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हार रही थी, लेकिन सेंट्रल पंजाब की बहुत सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और उनके हारने के पीछे कोई दूसरी वजह नहीं है कि इमरान खान साहब को बैसाखियों पर खड़ा किया जाए ताकि जो काम उनसे लेने हों वो लिए जा सके। अब अगले इंतखाबात में क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन ये एक और चीज़ है जो PMLN का पोल खोलेगी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात का भी पोल खोलेगी। शहबाज शरीफ साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो तैयारी कर रहा था अपनी कैबिनेट और मुझे बता दिया गया था कि मेरी हुकूमत आ रही है, लेकिन बाद में मेरी हुकूमत नहीं आई। तो सबको आसरा दिया हुआ था मुक्तदर हल्कों ने और ये बात बिल्कुल ठीक है कि धांधली हुई थी और सारी धांधली जो है वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए भी कुछ सीटें उनसे छीन ली गई थी। तो जनाब ये सिचुएशन है इस वक्त जो करंट अफेयर की थी, मैंने आपके सामने रखी। इस्लामोफोबिया के हवाले से, तौहीन रसालत के कानून के हवाले से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती है उसको रोकने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पुरअज़म है और मुतहर्रिक है। वो इस मामले को हल करना चाहिए। पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमातों को तमाम को उनका साथ देना चाहिए और इस काम के अंदर हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ उठाई जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।